Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Elizabeth. Today we will discuss about logarithm of real numbers. So before going to logarithm of real numbers and how to solve logarithm of real number, let me explain or let me define what actually a logarithm is. Logarithm is a tool. Logarithm is a tool for accurate and rapid calculations. So actually we use logarithm for accurate and rapid calculations. So from here we can define or we can say that we have logarithm with base e and we have logarithm with base 10. हमारे पास दो logarithms होंगे, एक base e का होगा, एक base 10 का होगा. Logarithm with base e is called natural logarithm or natural log, and logarithm with base 10 is called common log or common logarithm. ठीक है? So this is simply the definition of logarithm. Now come to the part logarithm of a real number. Logarithm of a real number क्या होता है और logarithm of real number के related जो questions या MCQs को हम किस तरह solve कर सकते हैं. Now let me define it or let me explain. If a की power x is equal to y हम कहते हैं, ठीक है, a की power x is equal to y, then x is called logarithm of y. देखिए अगर मैं कहता हूं a की पावर x इज इक्वल टू y, तो जो पावर में जो होगा a की पावर x, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और x को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. जो पावर में होगा उसको हम पहले लिखेंगे. देन x इज कॉल्ड logarithm of y. लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट सपोज मैं लेता हूं x की पावर 2 इज इक्वल टू 3. तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 2 इज कॉल्ड logarithm of 3. ठीक है, ये कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम. Now let me explain it further कि बेसिकली इसके क्वेश्चंस हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. ये तो हो गया. Now let's explain it further कि ये होता क्या है. और जब हम इसको logarithm में लिखेंगे, ठीक है, विद बेस e होगा, ये विद बेस e एंड इज रिटन एज, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log a की पावर y इज इक्वल टू x. बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, let this is the equation we have. Now whenever we take a log, जब हम log लेंगे तो we have to replace x and y. x को y के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड देन y को x के साथ. तो क्या बनेगा, log a की पावर x की जगह में y लिख दे एंड ये जो x था इसको y की जगह में लिख दे. log a की पावर, जो ग्रीन से मैं शो करूंगा अभी, log a की पावर y इज इक्वल टू x. इसको log लेने के बाद ये कुछ u बनेगा, where a is greater than 0 and y is greater than 0. जहाँ पे क्या हो जाएगा, a is greater than 0 and y is greater than 0. ये कुछ शराइत है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, a greater than 0 हो जाएगा और y greater than 0 हो जाएगा. ठीक है. नाउ देखिए दो चीजें हमने यहाँ पे नोट की. एक चीज क्या थी, a की पावर x इज इक्वल टू y था. अब ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है log a की पावर y इज इक्वल टू x. अब जो सारे क्वेश्चंस होंगे आप इस पे बेस करेंगे. यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने भी मैं एग्जांपल सोल्व करूंगा, 2-3 एग्जांपल में सोल्व करूंगा, ये इस पे बेस करेंगे. ये हमने क्या, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मीन सिंपली इक्वल कह सकते हैं आप इन्हें. ठीक है. a की पावर x इज इक्वल टू y. जब हम log लेंगे तो log a की पावर y को x के साथ रिप्लेस करना है, log a की पावर y इज इक्वल टू x बनेगा. लेट मी टेक एन एग्जांपल. So we can say that 3 square is equal to 9. 3 square is equal to 9. So is equivalent to what? Is equivalent to, let's suppose, अब यहाँ पे log ले, log 3 की पावर, ये जो 9 है, 9 क्या है, y की जगह में 9 आएगा. ठीक है. और ये क्या बनेगा आपके पास, 2 बनेगा. तो दिस इज व्हाट log 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9. अब देखिए इसको उल्टा करके देखें. लेट सपोज आपको log
3 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। आपने क्या किया, सिंपली आपने इस 2 को 9 की जगह में लिखा और 9 को 2 की जगह में लिखा। और यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे लॉग लेने पे क्या किया, 9 को 2 की जगह में लिखा और 2 को 9 की जगह में लिखा। दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, log 3 की पावर 27 इज इक्वल टू 3 है। और आपको आपसे पूछा जाता है कि इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है कि नहीं, वो करके दिखाए log के बगैर। तो आपने सिंपली क्या करना है, x और y को रिप्लेस कर देना है। ये आपका क्या है, ये 3 यहाँ पे जो लिखा है y है, और ये जो 27 है ये आपका क्या है, x है। अब x और y को रिप्लेस कर दे, 3 की पावर 3 एंड और दिस इज इक्वल टू 27। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 होता है। 27 इज इक्वल टू 27 होता है, सिंपल। सो let's do another example, that is find let's do another example, that is find you have to find log of 4 की पावर 2। ठीक है, ये फाइंड करना है आप। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड log of 4 की पावर 2, दैट इज एक्चुअली log of 2 टू द बेस 4। इसको हम क्या कह सकते हैं, log of 2 टू बेस 4, टू बेस 4। ये देखिए 4 बेस है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बेस होगा आपका, ये मैंने एक्सपोनेंट में पढ़ाया था, ये आपका क्या होगा, पावर होगा या फिर एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, पावर होगा या फिर एक्सपोनेंट होगा। अब हमने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द log of 2 टू द पावर टू बेस 2, ठीक है, टू बेस 4 सॉरी। तो हमने इसका log फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट log of 4 की पावर 2 इज इक्वल टू x, then its exponential form क्या हो जाएगी, exponential form, एज सिंपल जिस तरह मैंने ऊपर किया था। x को y के साथ रिप्लेस कर दे, 2 को x की जगह में लिख दे, x को 2 की जगह में लिख दे, बनेगा क्या, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। तो हम इस 4 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू x इज इक्वल टू 2। नाउ लेट्स डू दिस, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं। नाउ व्हेन बेसिस आर इक्वल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, व्हेन बेसिस आर इक्वल देन वी कैन से दैट द पावर्स आर इक्वल। तो हम यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2x इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड x इज इक्वल टू 1/2, x is 1/2। so simply you have to put the value of x in the original equation, which is this one, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड की। नाउ पुट दिस है log what was original equation, our original equation, log 4 2 is equal to x। let's put the value of x here, x is 1/2, so we will get log 4 की पावर 2 is equal to 1/2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये देखें, ये वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं इस तरह। ये तो आपका आंसर आ गया। आप वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहे तो फॉर वेरिफिकेशन यू कैन डू दिस, दैट 4 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट, एंड वी कैन से दैट वी हैव डन इट। ठीक है, हमने क्या किया, करेक्टली इसको सोल्व कर दिया। अगर वेरीफाई भी होता है आपके पास तो आपने इसको करेक्टली सोल्व कर दिया। So that's it for today. I will upload further questions and properties related to logarithm in my next video. Thank you so much for your time and listening to my video.